Students, today I discuss the question paper of periodic test 2. So question number first, find the value of x in the equation x minus 7 is equal to 6. तो आपने क्या करना है, x को एक साइड पे रख लिया, 7 को दूसरी साइड पे ले गए। तो 7 एक इस साइड पे माइनस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 13। आपका आंसर क्या आ गया, 13। नेक्स्ट इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए। उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, इस क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉलीगन। नेक्स्ट इज द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए एन साइडेड कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है कि ऐसी पॉलीगन या ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी सभी साइड्स, जितनी एन साइड है ना हमारे पास, जो उसके डायगनल्स हैं उसके अंदर लाई करते हैं, और जो डायगनल्स अंदर लाई कर रहे हैं, जैसे आपने स्क्वायर ड्रॉ की, स्क्वायर के डायगनल्स उसके अंदर हैं, ठीक है। और अगर यदि क्वाड्रिलेटरल जो आपके पास पॉलीगन है कन्वेक्स की बजाय कनकेव होगी, तो वो कनकेव पॉलीगन में क्या होगा, जो एक डायगनल है वो क्या होगा, उस पॉलीगन के बाहर लाई करेगा, और जो एक एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो अब देखिए कन्वेक्स पॉलीगन में हमारे पास n साइड्स हैं, तो उस फिगर जो पॉलीगन है उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। नेक्स्ट इज राइट द नेक्स्ट टू नंबर्स इन दी नंबर पैटर्न। इस नंबर पैटर्न में हमने नेक्स्ट नंबर्स राइट करने हैं। तो देखो कैसे राइट करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर इज 25, नेक्स्ट 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। Next is in which of the following shapes only one pair of sides are parallel. One pair of sides are parallel means one pair of opposite sides are parallel. तो इनमें से कौन सी शेप है आपके पास, सिर्फ ट्रेपीजियम है जिसमें एक ही ऑपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो पैरेलल होता है। तो नेक्स्ट इज हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर और ये 3 और 4 दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी नॉन स्क्वायर्स नंबर्स, कितने लाई कर रहे हैं, तो हमने क्या किया था, n स्क्वायर एंड n+1 के स्क्वायर के बीच में हमने नंबर फाइंड आउट किए थे। तो हमारे पास वो थे 2n। तो अब आपके पास n क्या है, 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर कितना बन गया, 6। तो कितने लाई करेंगे नॉन स्क्वायर नंबर्स, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से हमने वो नंबर ढूंढने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 625 25 का स्क्वायर, 729 27 का स्क्वायर, 961 31 का स्क्वायर है, और ये जो 1000 है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 3 जीरोज़ हैं। अगर यदि नंबर ऑफ जीरोज़ जो हैं ऑड आती हैं तो वो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 1000 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट लीस्ट नंबर शुड 216 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आपने वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जिससे 216 को हम डिवाइड करें, डिवाइड करने पर जो आंसर आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। ये देखिए ये आपके पास पेयर हैं, सिर्फ पेयर में क्या नहीं है, 2 और 3 नहीं है। तो आपको कौन सा वो नंबर चाहिए, 2 × 3 इज़ इक्वल टू 6। अब हम चेक कर सकते हैं, ये हमारा आंसर बना है। 216 को मैंने 6 से डिवाइड कर दिया तो 36, 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो योर आंसर इज़ ओनली 6। नेक्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ 18। 18 का स्क्वायर, जब 18 का स्क्वायर करेंगे 324।
नेक्स्ट x, if x by x plus 15 is equal to 4 by 9, find the value of x. x की वैल्यू निकालनी, हम क्या करेंगे, इन जो हमारे पास नंबर हैं लेफ़्ट और राइट में फ्रैक्शंस में हैं, इनको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू 9 9x। अब हमने क्या करना है, x प्लस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9x इज इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, x को 15 से मल्टीप्लाई किया 15 4 जा 60। x वाली टर्म्स को एक साइड पे हमने कर दिया, x के बिना टर्म्स को दूसरी साइड पे कर दिया। 9 माइनस 4 5, वी राइट x एज इट इज़ 60। x को एक साइड पे रखा, 60 को 5 से डिवाइड कर दिया, सो योर आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, 52 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। सो 52 इज़ आंसर। इसमें पूछा कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 नंबर्स 12 क्वेश्चन में 2 numbers are in ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? 2 नंबर्स हैं, अगर यदि फर्स्ट नंबर को हमने 5x ले लिया, सेकंड नंबर को 3x ले लिया, इनका डिफरेंस कितना है 18। 2x इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू 18 को 2 से डिवाइड कर दिया 9, तो फर्स्ट नंबर आपके पास 5 इंटू 9 45 बन गया, सेकेंड नंबर 3 इंटू 9 इज़ 27। सो आपका आंसर क्या बन गया 45 और 27। नेक्स्ट इज 13 सम, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स। रेगुलर पॉलीगन कौन सी होती है, ऐसी पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हों, उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर। अब रेगुलर पॉलीगन है, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है और नंबर ऑफ साइड्स यहाँ गिवन है 9। तो अगर यदि आपने एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो आपने सभी एक्सटीरियर एंगल्स के सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास कितना आ गया 40। सो 40 डिग्री इज़ योर आंसर। नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल में कौन सी लीनियर इक्वेशन होगी, ओनली कांस्टेंट टर्म, नो। एंड अगर यदि आपने 15 लिख दिया तो खाली ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर के लिए क्या होनी चाहिए, डिग्री वेरिएबल की जो डिग्री है वो भी क्या होनी चाहिए 1, या पावर क्या होनी चाहिए 1। ये भी नहीं आपके पास, ओनली वन टर्म विद ए वेरिएबल, ये भी नहीं, ओनली वन वेरिएबल विद पावर 1, दिस इज करेक्ट। ओनली वन वेरिएबल विद एनी टर्म, नो, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल हो और कोई भी टर्म हो। अब यहाँ ये नहीं मेंशन वेरिएबल की पावर कितनी है,